नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का प्रीवियस पेपर। देखिए, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का ये प्रीवियस पेपर है। इससे पहले हम एक और पेपर डिस्कस कर चुके हैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का। जो पेपर हमने डिस्कस किया था वो 2024 में कंडक्ट करवाया गया था, और ये जो पेपर आज हम डिस्कस कर रहे हैं ये 2024 से भी पहले 2022 में जो था वो कंडक्ट करवाया गया था। तो ये पेपर है हाई कोर्ट का ही प्रीवियस ईयर का, और इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग हर एक क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं यहाँ पर द ओल्डेस्ट रॉक कट आर्किटेक्ट इज फाउंड इन, तो बोलते हैं सबसे पुराना जो रॉक कट आर्किटेक्ट है वो कहाँ पर मिलता है, वो बिहार में मिलता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं मिल्क शुगर इज तो मिल्क शुगर जो होती है उसमें क्या होता है, उसमें लैक्टोस होता है, लैक्टोस। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर आ जाएगा। कई बार क्वेश्चन सिंपली पूछ लिया जाता है कि मिल्क में जो है वो कौन सा जो है वो एसिड होता है। तो मिल्क में एसिड की बात करें तो लैक्टिक एसिड जो है वो मिल्क में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड जो है वो मिल्क में होता है। आगे बोलते हैं इको इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, तो ये जो इको होती है ये किसके कारण जो है वो प्रोड्यूस होती है, तो ये किसके कारण प्रोड्यूस होती है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, साउंड रिफ्लेक्ट होती है इसमें, इसलिए इको प्रोड्यूस होती है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं यूनियन काउंसिल मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू, तो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसको होते हैं, तो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली किसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कलेक्टिवली ये लोकसभा को जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। परंतु देखो पेपर में जब क्वेश्चन पूछना होता है ना घुमा फिराकर, तो लोकसभा तो ऑप्शन में दिखेगा ही नहीं, तो हाउस ऑफ द पीपल ऑप्शन में है। लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल भी बोलते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 बोलते हैं हु कैन अपॉइंट अ जज ऑफ हाई कोर्ट एज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, तो बोलते हैं कि हाई कोर्ट के जो जज हैं उनको एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाना है, तो वो कौन बनाता है, तो एक्टिंग चीफ जस्टिस कौन बनाता है, ऑप्शन ए बनाता है। एक हमने रील अभी डाली थी कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस जो हैं वो बनाए गए हैं। नए चीफ जस्टिस बनाया गया है जस्टिस गुरमीत सिंह संधवालिया को, परंतु वहां पर मैंने एक और बात बताई थी कि इससे पहले जो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे वो राजीव सक्तर हुआ करते थे। अब राजीव सक्तर 18 अक्टूबर 2024 को रिटायर हो गए थे। उसके बाद तक अभी तक जो है वो मतलब हिमाचल दिसंबर महीने तक जो है वो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस जो था वो काम कर रहे थे। एक्टिंग चीफ जस्टिस किसको बनाया गया था, वो बनाया गया था त्रिलोक चौहान को। त्रिलोक चौहान को जो है वो एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाया गया था। त्रिलोक सिंह चौहान ये इनको एक्टिंग चीफ जस्टिस हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का बनाया गया था, और प्रेसिडेंट जो है वो एक्टिंग चीफ जस्टिस जो है वो बनाता है। आगे बोलते हैं हु क्वाइंड द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट, तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसके द्वारा दिया गया था, ये बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा नारा जो था वो दिया गया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं महात्मा गांधी वाज रेफर्ड एज द फादर ऑफ नेशन फर्स्ट बाय, तो महात्मा गांधी को जो था वो राष्ट्रपिता यानी कि फादर ऑफ द नेशन भी कहा था। फादर ऑफ नेशन इनको किसके द्वारा कहा गया था, इनको फादर ऑफ द नेशन जो था वो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज नो इंटरनेशनल बाउंड्री, तो भारत का क्या कोई ऐसा भी जो है वो इनमें से स्टेट है जिसकी कोई भी इंटरनेशनल बाउंड्री जो है वो नहीं लगती। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार तो इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। किस के साथ बिहार बाउंड्री शेयर करता है, ये नेपाल के साथ एक तो करता है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। उत्तराखंड भी नेपाल के साथ जो है बाउंड्री शेयर करता है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। और उसी तरह अगर आप देखेंगे मेघालय भी जो है वो इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है, ये किसके साथ करता है, ये बांग्लादेश के साथ जो है वो बाउंड्री शेयर करता है। और छत्तीसगढ़ ऐसा स्टेट है जो किसी के भी साथ इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं लगाता। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। वैसे ही आपने एक और बात ध्यान रखनी है यहाँ पर कि इंडिया जो है वो सबसे लंबी बाउंड्री किस कंट्री के साथ शेयर करता है, तो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी बाउंड्री जो है वो शेयर की जाती है। मैंने बहुत बार बताया है कि कितने किलोमीटर करता है, तो अभी आप जो है वो कमेंट करके जो है वो बताएंगे। आगे क्वेश्चन में बोलते हैं नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इज एवरी ईयर एनुअली ऑब्जर्व्ड ऑन, तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो है वो कब मनाया जाता है। अभी देखिए कौन सा महीना चला है, दिसंबर महीना जो है वो चला हुआ है। दिसंबर के बाद आएगा जनवरी महीना, और जनवरी महीने में ही ये नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो है वो मनाया जाता है। 24 जनवरी को जो है ये मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अभी हमने 25 दिसंबर को एक इंपॉर्टेंट डे पढ़ा था। 25 दिसंबर को जो है वो गुड गवर्नेंस डे जो है वो मनाया जाता है। गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को मनाया जाता है, और 24 जनवरी को जो है वो ध्यान रखना है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो है वो मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था, तो हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी 1971 को हुआ था, तो हिमाचल डे जो है वो 25 जनवरी को जो है हम मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं वेयर नेशनल डिफेंस अकेडमी इज लोकेटेड सिचुएटेड, तो नेशनल डिफेंस अकेडमी यानी कि NDA जिसको बोलते हैं नेशनल डिफेंस अकेडमी, ये कहाँ पर जो
है वो स्थित है, ये पुणे में स्थित है। पूना तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, परंतु पुणे के भी ये खड़कवासला में स्थित है। खड़कवासला ऑप्शन बी, इसका इस तरह से ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जजेस। तो हाई कोर्ट का पेपर देने जा रहे हैं, हाई कोर्ट के बारे में ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। हाई कोर्ट के जज की जो रिटायरमेंट एज होती है वो 62 ईयर्स जो है वो होती है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु इज नोन एज मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया। तो मिसाइल मैन तो आपने सुना होगा, कलाम साहब को जो है वो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जो है वो बोलते हैं, परंतु मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया जो है वो किसको बोलते हैं? तो मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया जो है वो टेसी थॉमस को जो है वो बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। और इस तरह के क्वेश्चन ये होते हैं कि रिपीट होने की आशंका बहुत रहती है इन क्वेश्चंस को। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं टाइड्स इन सी आर काउज्ड बाय। तो आप देखते हैं कि समुद्र में जो है वो टाइड्स आती हैं, लहरें आती हैं, वो किसके कारण जो है वो आती हैं? टाइड्स आने के पीछे जो है वो ग्रेविटेशनल, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल ये सारी फोर्स जो है वो होती हैं। ऑप्शन डी ग्रेविटेशनल, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स सही आंसर 13 का होगा। आगे बोलते हैं कॉमन सॉल्ट इज। तो कॉमन सॉल्ट को किस नाम से जानते हैं? कॉमन सॉल्ट को जो है क्वेश्चन नंबर 14 का सोडियम क्लोराइड भी जो है वो कहते हैं। सोडियम क्लोराइड इसको कहते हैं, ये ध्यान रखना है। केमिकली विनेगर इज। तो विनेगर को केमिकल किस नाम से जानते हैं? तो विनेगर को केमिकली जो है वो एसिटिक एसिड के नाम से जो है वो जाना जाता है। एसिडिक एसिड के नाम से इसको जानते हैं। आगे बोलते हैं विच इज अ सोशल इंसेक्ट। तो सोशल इंसेक्ट किसको बोलते हैं? सोशल इंसेक्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन है आंट जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चींटी को जो है वो सोशल इंसेक्ट भी बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं ओरिजिनल नेम गिवन टू फॉलोअर ऑफ महावीरा इज। तो महावीर जी के जो फॉलोअर थे उनको क्या नाम दिया गया था? उनको जो है वो निर्ग्रंथास कहा गया था। निर्ग्रंथास 17 का ऑप्शन भी सही आंसर है। 18 में बोलते हैं द फेमस चतुर्भुजा टेम्पल एट खजुराहो वॉज बिल्ड बाय। तो खजुराहो के जो फेमस चतुर्भुज मंदिर थे ना वो किसके द्वारा बनवाए गए थे? वो बनवाए गए थे यशोवर्मन के द्वारा। यशोवर्मन ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एम्प्रेस टॉम्ब आउटसाइड इंडिया। तो कौन सा इनमें से सम्राट ऐसा है जिसका मकबरा इंडिया से बाहर स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का ध्यान रखना है। ऑप्शन डी जहांगीर जो है वो ऐसा है। जहांगीर का मकबरा इंडिया से बाहर है, परंतु कहाँ पर है इंडिया से बाहर? तो ये पाकिस्तान के शहादरा में जो है वो स्थित है। पाकिस्तान के शहादरा में इनका मकबरा स्थित है। और अकबर की अगर हम बात करते हैं कि अकबर का मकबरा जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो अकबर का मकबरा जो है वो सिकंदराबाद में जो है वो स्थित है। ये सिकंदराबाद आपने ध्यान रखना है, यहाँ पर अकबर का मकबरा जो है वो स्थित है। अकबर के अलावा आपने औरंगजेब के बारे में भी ध्यान रखना है, क्योंकि औरंगजेब भी जो है वो ऑप्शन में दिया गया है। तो औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ये दौलताबाद में स्थित है। दौलताबाद में जो है ये स्थित है, तो ये दौलताबाद आपने ध्यान रखना है। और यहाँ पर शाहजहां दिया गया है। शाहजहां का मकबरा कहाँ पर है? ये शाहजहां का मकबरा आगरा में जो है वो स्थित है। शाहजहां का मकबरा आगरा में हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इंडिया लीड्स द वर्ल्ड इन एक्सपोर्ट ऑफ। तो इंडिया जो है वो वर्ल्ड में जो है वो माइका के एक्सपोर्ट में जो है वो लीड करता है। 20 का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। आगे बोलते हैं लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ वर्ल्ड इज। तो वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है? वो है एशिया। ऑप्शन बी सही आंसर है। उत्तीर्ण सीरीज में अभी मैंने आपको सारे कॉन्टिनेंट्स के बारे में डिटेल से बताया था। वहाँ की पॉपुलेशन, वहाँ का स्मॉल बिग, ये सारे कॉन्टिनेंट हमने वहाँ पर पढ़े थे, तो वहाँ से कवर होते हैं क्वेश्चन आसानी से। आगे बोलते हैं हु डिस्कवर्ड द फिनोमिनन ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी का ये जो फिनोमिना होता है इसकी डिस्कवरी की गई थी हेनरी बेक्वेरेल के द्वारा। ऑप्शन सी हेनरी बेक्वेरेल जो है वो सही आंसर है इसका। 22 का ऑप्शन सी है। आगे बोलते हैं वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेट्रो रेल लाइन ओपनड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट मेट्रो रेल लाइन ओपन की गई थी वो संघाई में की गई थी। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच डिजर्ट नोन फॉर हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट रिसेंटली विटनेस्ड स्नोफॉल। तो ऐसा कौन सा डिजर्ट है जो कि गर्मी और सूखे के लिए जाना जाता है, परंतु वहां पर अभी बर्फ देखने को मिली है? तो वो देखने को मिली थी सहारा डेजर्ट में। ये करंट अफेयर के उस टाइम के क्वेश्चन है। अगला भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उससे अगला है, बोलते हैं वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड कैंसर डे जनवरी के बाद फरवरी महीना आता है, और फरवरी महीने में आप 4 फरवरी को ये पढ़ते हैं। आगे बोलते हैं रैंकोजी टेम्पल इज इन न्यूज़। तो ये रैंकोजी टेम्पल उस टाइम न्यूज़ में था, और ये टेम्पल कहाँ पर स्थित है? ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ जो है वो रिलेट करता है, इसका कनेक्शन है। तो ये रैंकोजी टेम्पल जापान में है। अगला क्वेश्चन भी जरूरी नहीं है, उसके अगला क्वेश्चन भी करंट अफेयर का है। नाटो का फुल फॉर्म आगे पूछा गया है, तो नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 30 का जो है वो ऑप्शन बी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सही आंसर है। इरावती बोलते हैं किस नदी का एंशिएंट नाम है? तो इरावती की अगर हम एंशिएंट नाम की बात करते हैं किस नदी का है, तो ये
रावी नदी जो हमारी है चंबा जिले में जो बहती है, चंबा शहर जिसके किनारे बसा हुआ है वहाँ उसको इरावती भी कहते हैं। आगे बोलते हैं गोविंद सागर लेक इज रिलेटेड टू, तो गोविंद सागर झील किससे जुड़ी हुई है? गोविंद सागर झील सतलुज नदी से जुड़ी हुई है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज पराशर लेक, पराशर लेक कहाँ पर है? मंडी में है, ऑप्शन बी सही आंसर है। पीर पंजाल फेमस रेंज ऑफ विच पार्ट ऑफ हिमालय, तो पीर पंजाल जो है वो एक फेमस रेंज है और हिमालय का कौन सा पार्ट में जो है ये आती है? तो इसका बात करें कौन से पार्ट में आती है, तो ये लेसर हिमालय रीजन में जो है वो आती है। 34 का ऑप्शन डी सही आंसर है। स्पीति रिवर इज ट्राइब्यूटरी ऑफ विच रिवर, तो स्पीति देखो कंफ्यूज मत हो जाना, कहीं चेनाब की है, हमने बहुत बार पढ़ा है, सतलुज की है, ऑप्शन सी सही आंसर है। जयंती माता टेम्पल कहाँ प्रसिद्ध है? तो जब हमने कांगड़ा के टेम्पल्स पढ़े थे या फिर टेम्पल्स की वीडियो भी हमने पढ़ी है टेस्टिस ग्रुप में, वहाँ पर हमने जयंती माता का टेम्पल पढ़ा है। कांगड़ा में ये माता जयंती का मंदिर जो है वो स्थित है। आगे बोलते हैं जोरना फेयर इज सेलिब्रेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश, तो जोरना फेयर कब और कहाँ पर मनाया जाता है ये भी मैंने बताया है आपको। और जोरना फेयर कब और कहाँ पर मनाया जाता है? ये चौपाल में मनाया जाता है, ऑप्शन ए सही आंसर। आगे 39 में बोलते हैं ओल्ड नेम ऑफ उदयपुर इन लाहौल इज इन हिमाचल प्रदेश वॉस, तो बोलते हैं कि उदयपुर का पुराना नाम जो है वो क्या है? उदयपुर देखो लाहौल में पड़ता है और इसका पुराना नाम है मृकुल, यहाँ पर माता मृकुला का मंदिर भी जो है वो स्थित है। 39 का डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। परंतु देखिए अब आगे डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं हाई कोर्ट के एग्जाम की, आप पेपर 1 के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप HPRC पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज चलाई गई है। ये कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज आपके हर एक एग्जाम को कवर करेगी, हिमाचल से रिलेटेड कोई भी आपका एग्जाम है उसको कवर करेगी। और इस टेस्ट सीरीज में ये है कि जितने भी टेस्ट हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं उनका वीडियो एक्सप्लेनेशन भी जो है वो साथ में दिया गया है। और वीडियो एक्सप्लेनेशन से आप अभी तो रिवाइज कर ही सकेंगे, परंतु एग्जाम से पहले एक क्विक रिवीजन आपका हो जाएगा, साथ में कॉन्सेप्ट क्लियरिंग आपकी वीडियो एक्सप्लेनेशन से हो जाएगी। हर एक फैक्ट को डिटेल से वहाँ पर डिस्कस किया है। तो टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो तैयारी कर सकते हैं और हाई कोर्ट की तैयारी तो आपकी वहाँ से हो ही जाएगी, बाकी एग्जाम्स की तैयारी भी आप साथ में कर पाएंगे। तो नीचे लिंक दिए गए हैं, वहाँ से अवेल कर लेना। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं राइटर ऑफ द बुक द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट कुल्लू एंड लाहौल स्पीति, तो ये किताब है द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट कुल्लू एंड लाहौल स्पीति, इसके लेखक जो है वो कौन है? इसके लेखक हैं APF हारकोर्ट, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं सुकेती फॉसिल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो ये सुकेती फॉसिल पार्क सिरमौर में है, ऑप्शन बी सही आंसर। आगे बोलते हैं महात्मा गांधी जी के द्वारा धर्मपुर कब विजिट किया गया था? वैसे शिमला विजिट इनका द्वारा इनके पूछे जाते हैं, जो कि 1921 में इन्होंने शिमला विजिट किया था। अब धर्मपुर कब विजिट किया था और वहाँ पर इन्होंने अपनी स्पीच भी जो था वो दी थी। धर्मपुर इनके द्वारा विजिट किया गया था 1939 में, 42 का ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 43 में बोलते हैं हु took possession of books of कांगड़ा लाइब्रेरी एट गॉट them translated into पर्चिन, तो डेली मिशन एलाइड अगर आप देखते हैं तो हजारों बार मैंने आपको बताया है कि कांगड़ा की जो ज्वालामुखी मंदिर है उसको भी लूटा गया था, कांगड़ा की लाइब्रेरी को लूटा गया था और किताबों को फारसी में जो था वो ट्रांसलेट किया गया था, वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। 43 का ऑप्शन ए है, इसके द्वारा लूटा गया था। आगे बोलते हैं मारकंडा खड्ड फ्लो इन विच डिस्ट्रिक्ट, तो मारकंडा खड्ड कौन से डिस्ट्रिक्ट में बहती है? ये देखो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में नहीं बहती, वहां पर मारकंडा ऋषि की पूजा की जाती है, मारकंडा ऋषि का मंदिर है, परंतु ये खड्ड जो है ना ये सिरमौर में है, ऑप्शन डी सही आंसर है। ये कंफ्यूजन मैंने बताया है कि यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है। मारकंडा खड्ड कहाँ पर बहती है? वो सिरमौर में बहती है, 44 का डी सही आंसर है। नाको लेक कहाँ पर स्थित है? नाको लेक जो है वो किन्नौर में स्थित है, ऑप्शन ए सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन डज नॉट फॉल इन शिवालिक हिल्स, तो शिवालिक हिल्स में कौन सा टाउन नहीं पड़ता? 46 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ये नहीं पड़ता शिवालिक हिल्स में। अदरवाइज चंबा देखने को मिल जाएगा, थोड़ा थोड़ा बाउंड्रीज की लगती है, और पालमपुर की थोड़ी सी लगती है, जोगिंदरनगर की थोड़ी सी लगती है, मनाली की नहीं लगती। आगे बोलते हैं कैटल ब्रीडिंग फार्म इज लोकेटेड एट, तो हिमाचल में कैटल ब्रीडिंग फार्म जो है वो कहाँ पर है? ये जो कैटल ब्रीडिंग फार्म है 47 का ऑप्शन सी सही आंसर है, नदौन में जो है ये स्थित है। 48 में बोलते हैं हु फाउंडेड द सुकेत स्टेट, तो सुकेत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 48 का ऑप्शन डी बीरसेन सही आंसर हो जाएगा। थाना प्लाव हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ प्रसिद्ध है? ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के ऊपर भी एक अलग से टेस्ट सीरीज बनी है और ये थाना प्लाव हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट मंडी में आता है, 49 का डी सही आंसर है। 50 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं हु रोट द बुक हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेट, ये बहुत बार पेपर 1 में भी
इनफैक्ट ये किताब पूछी गई थी। ये किताब हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी के द्वारा लिखी गई थी। वाई एस परमार, ऑप्शन डी इसका सही आंसर। 51 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल इज नॉट लोकेटेड इन चंबा, तो कौन सा वाटरफॉल चंबा में नहीं है। धानचोक वाटरफॉल कहाँ पर आता है, चंबा में आता है। काली का कुंड ये भी चंबा में आता है। सतधार ये भी चंबा में आता है। राहला चंबा में नहीं आता, ये कुल्लू के मनाली के समीप आता है। 51 का ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल, तो हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे स्वामी पूर्णानंद जी, ऑप्शन डी सही आंसर। आगे बोलते हैं विच पास लाइज बिटवीन लाहौल एंड स्पीति, कौन सा दर्रा लाहौल और स्पीति के बीच में लाई करता है, तो लाहौल और स्पीति, ये कुंजुम पास हो जाएगा। कुंजुमला यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन सी सही आंसर। एनिमल पास कहाँ पर पड़ता है, ये कुल्लू में जो है वो पड़ता है। कुक्ति पास कहाँ पर पड़ता है, कुक्ति वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है चंबा में, ये चंबा में पड़ता है। पिन पार्वती कहाँ पर पड़ता है, ये कुल्लू और स्पीति के बीच में जो है वो पड़ता है। और कुंजुम लाहौल और स्पीति के बीच में। आगे बोलते हैं कालका शिमला रेलवे लाइन वाज इनॉग्रेटेड इन विच ईयर, ये जो कालका शिमला रेलवे लाइन है इसको कब इनॉग्रेट किया गया था, तो इसको 1903 में, ऑप्शन बी सही आंसर है। लॉर्ड कर्जन के द्वारा उस टाइम इनॉग्रेट किया गया था और इसको यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में भी जो है वो रखा गया है। कौन से ईयर में इसको यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में या फिर हेरिटेज लिस्ट में इसको रखा गया था, तो यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में इसको 2008 में जो था वो यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में ये शामिल हुई। और हमारे पास ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क भी आता है। जल्दी से अब बताइए कि ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क को कब यूनेस्को की लिस्ट में डाला गया था। आगे बोलते हैं सॉइल टेस्टिंग लैब हिमाचल के किस डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, बस मतलब पूछा गया है कि बाकी सभी डिस्ट्रिक्ट में नहीं है परंतु एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जहाँ पर नहीं है, ये लाहौल स्पीति को छोड़कर बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो आती है। 55 का जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 55 के बाद हमारे पास 56 है। बोलते हैं विच मोनेस्ट्री इज ऑल्सो नोन एज अजंता ऑफ हिमालयस, तो अजंता ताबो मोनेस्ट्री को बोलते हैं। एलोरा मसरूर रॉक कट टेम्पल को बोलते हैं। टेम्पल्स के ऊपर वीडियो बनी है, वहां पर डिटेल से समझाया है मैंने, मिशन एलाइड में बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो टेस्ट सीरीज ग्रुप में भी ये बहुत डिटेल से डिस्कस हुआ है और मिशन एलाइड में तो पढ़ते ही रहते हैं। आगे बोलते हैं हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ विधानसभा, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के जो पहले स्पीकर थे वो कौन थे, वो आपने ध्यान रखना है। पंडित जयवंत राम जो था वो हुआ करते थे, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं हिमाचल प्रदेश बीट विच स्टेट टू लिफ्ट मेडन विजय ट्रॉफी, तो उस टाइम जीती गई थी हमारे द्वारा विजय ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी जो होती है। अब क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो ये क्रिकेट से संबंधित जो है वो होती है। और हिमाचल ने जो था वो उस टाइम किसको हराया था, तो उस टाइम तमिलनाडु को यहाँ पर हराया गया था, ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे बोलते हैं हाईएस्ट पीक इन शिमला डिस्ट्रिक्ट, तो शिमला डिस्ट्रिक्ट की हाईएस्ट पीक पूछ ली गई है। चांशल पीक शिमला की हाईएस्ट पीक है, ऑप्शन डी सही आंसर। आगे बोलते हैं सलूनी मेज टू गेट जीआई टैग इट इज फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट, तो सलूनी मेज को वैसे जीआई टैग दिया नहीं गया है, टू गेट यहाँ पर लिखा है, तो ये जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से जो है वो संबंधित है, तो ये चंबा डिस्ट्रिक्ट से जो है वो संबंधित है। सलूनी जगह का नाम भी है चंबा में, तो चंबा में जो है वो सलूनी क्षेत्र में ये सलूनी मेज जो है वो उगाया जाता है और ये इंपॉर्टेंट है। आगे हमारे पास रीजनिंग का क्वेश्चन जो है वो चलता है। वैसे मैं इस पीडीएफ को आपके साथ अपने टेलीग्राम ग्रुप पर जो है वो शेयर करूंगा, तो वहाँ से आप अच्छे से प्रैक्टिस करना है इन सब क्वेश्चंस को मैं बताऊंगा, यहाँ पर भी हम डिस्कस करेंगे। टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से सर्च करना @allexam31। जब आप @allexam31 सर्च करेंगे तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। लगभग 36,000 के करीब लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं टेलीग्राम पर भी, तो आप भी जुड़ जाइए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं। वहाँ पर हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट दे दी जाएगी और ये पीडीएफ भी वहाँ पर हम शेयर करेंगे इस पेपर की। अब देखिए 61 में बोलते हैं कि मिसिंग नंबर यहाँ पर आपको बताना है 28, 33, 31, 34, 39। 61 का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 36 आएगा, ये बड़ा ही सिंपल है। 28 में जब आप 3 प्लस करेंगे तो 31 आ जाएगा। उसी तरह जब 33 में 3 प्लस करेंगे तो 36 आ जाएगा। फिर वैसे ही ये प्रोसेस चलेगी। 33 में आप 3 ऐड करेंगे तो 36 आ गया। 31 में जब आपने 3 ऐड की 34 आ गया। 36 में 3 ऐड की 39 आ गया। बस प्लस 3 करना था, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे जो है वो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन पूछा है, तो इसको लगभग आप सभी सॉल्व कर ही लेते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी सन जो है वो हो जाएगा। पुत्र इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच वन इज डिफरेंट, तो इनमें से डिफरेंट कौन सा। एक चैप्टर ऑप्शन में दिया गया है, इंडेक्स दिया गया है, ग्लॉसरी दिया गया है और बुक दिया गया है। 63 का ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। जो बुक है वो उन सबसे अलग है, ऑप्शन डी। बुक क्यों है, क्योंकि बुक के अंदर इंडेक्स होता है, फिर चैप्टर होते हैं, फिर ग्लॉसरी होती है, तो ये बुक जो है वो सबसे डिफरेंट है, तो 63 का डी सही आंसर है। आगे बोलते हैं चूज द नंबर विच इज डिफरेंट, तो इनमें से कौन सा नंबर सबसे ही अलग है। यहाँ पर
7 दिया गया है, 64 दिया गया है, 125 दिया गया है, 144 दिया गया है। अगर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। उसी तरह 64 दिया गया है तो 4 मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे तो 64 आ जाएगा। और आगे 5 दिया गया है, 125 दिया गया है तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे तो 125 आएगा। 144 का ऐसा कोई लॉजिक नहीं बैठता। 12 मल्टीप्लाई बाई 12 करेंगे तो 144 होता है, तो ये जो है वो डिफरेंट है सबसे 144। आगे देखिए बोलते हैं विच वन इज डिफरेंट, तो यहाँ पर भी डिफरेंट बताना है। बी के बाद देखो सी ही आता है, एफ के बाद जी ही आता है, पी के बाद क्यू ही आता है, परंतु टी के बाद वी नहीं आता। टी के बाद जो है यू आता है। ये पेपर बहुत आसान पूछा गया था, ज़रूरी नहीं इतना आसान पूछा जाए, परंतु आसान पूछा जाता है पेपर, उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, उसमें कट ऑफ बहुत हाई जाती है और लक फैक्टर वहाँ पर काम करता है। फिर आगे बोलते हैं चूज द वर्ड डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, तो बोलते हैं कि ऐसा शब्द चुनिए जो सबसे बाकियों से जो है वो अलग है। 66 का जो है वो ऑप्शन सी वेल जो है वो सही आंसर हो जाएगा। कैप होता है टोपी, और टर्बन होता है पगड़ी, और हेलमेट होता है, वो हेलमेट तो आपको पता है जो सेफ्टी के लिए लगाते हैं, तो ये सारे सर पर लगाए जाते हैं। वेल क्या होता है, वेल घूंघट को जो है वो बोलते हैं, तो घूंघट इन सबसे अलग है, ऑप्शन सी इसलिए अलग है, इसलिए जो है वो गलत है। बोलते हैं 67 में बोलते हैं मनोज इज हैवियर देन, तो इसको भी अगर आप पढ़ेंगे एक तरह से तो 67 का ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। और देखो ये पेपर इंग्लिश में ही कंडक्ट करवाया गया था, तो हिंदी में इस पेपर की एक्सपेक्टेशन मत करो कि हिंदी में आपको ये मिलने वाला है, ये सिर्फ इंग्लिश में ही कंडक्ट करवाया गया था। आगे बोलते हैं यहाँ पर जो है वो स्पेलिंग्स करेक्टली स्पेल्ड आपको करना है, तो कंपेंसेट की स्पेलिंग होती है COMPASSIONATE, ऑप्शन ए सही आंसर। इंस्टीट्यूशन की स्पेलिंग क्या है, INSTITUTION, 69 का ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, INSTITUTION। आगे बोलते हैं यहाँ पर डिफाइंस की स्पेलिंग बतानी है, तो डिफाइंस की सही स्पेलिंग होती है DEFIANCE, ऑप्शन सी सही आंसर है। डिसिप्लिन की सही स्पेलिंग क्या होती है, डिसिप्लिन की सही स्पेलिंग होती है DISCIPLINE, ऑप्शन डी सही आंसर है। मेंटेनेंस की बहुत बार पूछी जाती है वही एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम्स में, तो ये है MAINTENANCE, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोलते हैं हाउ मैनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ड जेंटलमैन विदाउट चेंजिंग दी ऑर्डर ऑफ द लेटर, तो जेंटलमैन से कितने वर्ड जो हैं वो बनाए जा सकते हैं, ऑप्शन सी 3 वर्ड जो हैं वो बनाए जा सकते हैं। अच्छा, अभी 3 इंपॉर्टेंट वर्ड कौन कौन से बनते हैं जेंटलमैन से, और इसके जो वर्ड हैं वो आगे पीछे, लेटर जो है वो आगे पीछे नहीं करने हैं, तो उन 3 वर्ड्स को आप कमेंट करके जल्दी से बताइए। एक तो मैं बता देता हूँ, जैसे कि एक जेंटल ही बन जाएगा, दूसरा भी चलो मैं बता देता हूँ, एक मैन बन जाएगा, तीसरा कौन सा है, वो लॉजिक है थोड़ा सा, बताओ जल्दी से। आगे बोलते हैं नेक्ड इज रिलेटेड टू क्लोथ इन द सेम वे थ्रस्टी इज रिलेटेड टू, तो नेक्ड अगर कोई हो तो उसको कपड़े पहनाने चाहिए, अगर कोई थ्रस्टी कोई हो तो उसको पानी पिलाना चाहिए। 74 का जो है वो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं यहाँ पर भी एक रिलेशन ही दिया गया है, ब्लड रिलेशन ही, तो 75 का जो है वो ऑप्शन डी नन ऑफ दीज इनमें से सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अरेंजमेंट दी गई है, तो 76 का ऑप्शन डी सही आंसर है। 77 का जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर है। 78 का ऑप्शन डी सही आंसर है। 79 का जो है वो ऑप्शन डी ही सही आंसर होगा, और 80 का ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ठीक है जी, आगे चलते हैं अब कंप्यूटर के आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और टेस्ट सीरीज ग्रुप में ना हम कंप्यूटर के क्वेश्चन ऐड करने की भी प्लानिंग अभी कर रहे हैं, वो भी ऐड कर दिए जाएंगे। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड ऑटोमेटिकली व्हेन द कंप्यूटर टर्न्स ऑन, तो बोलते हैं कि जब कंप्यूटर को टर्न ऑन करते हैं तो एक ऑपरेशन ऑटोमेटिकली जो है वो होता है, उसको बोलते हैं बूटिंग, ऑप्शन भी सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग माउस एक्शन इज यूज्ड टू एक्सेस प्रॉपर्टीज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, तो किसी भी सब्जेक्ट की आपको प्रॉपर्टी जाननी है तो उसके ऊपर जो है वो आपको क्लिक करना है, परंतु कौन सा क्लिक जो है वो करना है, तो आपको राइट क्लिक जो है वो उसके ऊपर करना है। 82 का सी सही आंसर होगा। शॉर्टकट की बतानी है आपने इसके लिए स्लाइड शो के लिए, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यूज़ कर रहे हैं तो शॉर्टकट की F5 जो है वो होती है। आगे बोलते हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन कंप्यूटर सिस्टम, तो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है डाटा का कंप्यूटर में, वो होता है 84 का ऑप्शन बी सही आंसर। बिट जो है वो सबसे छोटा यूनिट जो है वो इनमें से होता है। अब बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटेंशन ऑफ पिक्चर, अपने फ़ोन में भी देखना, कंप्यूटर में भी देखना, कोई भी आपकी इमेज होगी, कोई भी वीडियो होगी तो उनकी एक्सटेंशन होती है, लास्ट में डॉट करके कुछ भी लिखा गया होता है। तो अगर आप पिक्चर में देखेंगे तो पिक्चर की JPG फॉर्म होती है, PNG भी इसकी फॉर्म होती है पिक्चर की, और अगर आप
बात करते हैं TPF की, तो TPF जो है ये कोई भी पिक्चर की फॉर्मेट या फिर एक्सटेंशन जो है वो नहीं होता, तो TPF होगा। GIF भी जो है वो होती है, तो TPF इस तरह से कुछ नहीं होता। 85 का जो है वो ऑप्शन डी है। आगे बोलते हैं इन एक्सेल टू प्रोटेक्ट वर्कशीट यू कैन चूज प्रोटेक्शन एंड प्रोटेक्ट शीट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग मेनू। तो अगर शीट को प्रोटेक्ट करना है तो आप कहाँ से करेंगे, कहाँ से ऑप्शन मिलेगा, टूल्स, ऑप्शन बी सही आंसर है। बोलते हैं अगले क्वेश्चन में व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर प्रिस्क्राइब्ड सेट ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन फॉर सॉल्विंग द मैथमेटिकल प्रॉब्लम। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको जो है वो 87 का ऑप्शन बी एल्गोरिथम जो है वो बोला जाता है। 88 में बोलते हैं द फीचर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अलाउज टू चेंज द कलर ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट। तो अगर सिलेक्टेड टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो किस तरह से करेंगे, तो सिलेक्टेड टेक्स्ट का अगर कलर चेंज करना है तो फॉन्ट कलर पे जाएंगे, वहाँ से उस फॉन्ट को जो सिलेक्ट किया होगा उसका कलर भी चेंज कर पाएंगे। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज हैज़ द शॉर्टेस्ट एक्सेस। तो शॉर्टेस्ट एक्सेस किसकी होती है, इनमें से शॉर्टेस्ट एक्सेस होती है कैशे मेमोरी की। फोन में भी आपने देखा होगा क्लियर कैशे मेमोरी का ऑप्शन भी आता है। आगे बोलते हैं व्हाट इज द मैक्सिमम जूम परसेंटेज अलाउड इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007। तो मैक्सिमम जूम परसेंटेज क्या होती है, जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007 है उसमें जो मैक्सिमम होती है वो कितनी होती है, 400% जो है वो उसमें होती है। 400% 90 का ऑप्शन डी सही आंसर है। 100% मत सोच लेना, 400% उसमें होती है। आगे बोलते हैं शॉर्टकट की यूज्ड टू चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर इन MS वर्ड। MS वर्ड अगर यूज़ कर रहे हैं और उसमें स्पेलिंग और ग्रामर चेक करना है तो शॉर्टकट की आप ऑप्शन सी F7 जो है वो यूज़ कर सकते हैं। 97 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। तो इनमें से कौन सा ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। बिंग कोई भी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। @gmail.com करके आपने ईमेल सुना होगा, @hotmail करके भी सुना है, आउटलुक करके भी सुना है। बिंग जो है वो ब्राउज़र है। आगे बोलते हैं सिलेक्ट द ऑड वन। तो इनमें से ऑड वन क्या हो जाएगा, एक इंटरप्रेटर होता है, एक कंपाइलर होता है, एक असेंबल होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे अलग आ जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर है, क्योंकि जो सारे कंप्यूटर को ही ऑपरेट करेगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये तो पार्ट आगे छोटे छोटे। फिर आगे बोलते हैं व्हाट इज अ बोलते हैं नोट और एन एनोटेशन दैट एन ऑथर और व्यूअर एड्स टू अ डॉक्यूमेंट। तो जो कोई भी नोट और एनोटेशन अगर ऐड करनी है ऑथर को और व्यूअर को तो उसको क्या बोलते हैं, उसको कमेंट बोल सकते हैं, ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे बोलते हैं CRT का में टी का क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब इसको बोलते हैं, ऑप्शन सी स्टैंड फॉर कैथोड, R स्टैंड फॉर रे और T स्टैंड फॉर ट्यूब, ऑप्शन सी है। आगे बोलते हैं इन वर्ड द मेलिंग लिस्ट इज नोन एज। तो MS वर्ड में मेलिंग लिस्ट को जो है वो क्या बोलते हैं, मेलिंग लिस्ट को डाटा सोर्स जो है वो बोला जाता है, ऑप्शन सी सही आंसर है। स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर मेजर्ड इन। तो सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो फ्लॉप्स FLOPS में मेजर की जाती है, 97 का सी है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीडियो फॉर्मेट। तो इनमें से कौन सा वीडियो फॉर्मेट है, FLV इनमें से वीडियो फॉर्मेट है। GIF तो हमने पढ़ा था पिक्चर का, PNP भी हमने पिक्चर का ही पढ़ा था, और BMP जिसको बिट मैप भी बोलते हैं ये भी इमेज का ही फॉर्मेट जो है वो होता है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी अलाउज यू टू वर्बली स्पीक विद समवन ओवर द इंटरनेट। तो अगर किसी के साथ इंटरनेट पर वर्बली बात करनी है तो उसके लिए जो टेक्नोलॉजी यूज होती है उसको VoIP जो है वो बोलते हैं। 99 का ऑप्शन बी सही आंसर है। VoIP का पूरा नाम होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये इसका पूरा नाम होता है। आगे बोलते हैं जनरली वेब एड्रेस इज लोकेटेड बाय। तो वेब एड्रेस को आप लोकेट कर सकते हैं URL से, ऑप्शन डी सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। URL इससे जो है वो आप वेब एड्रेस को जो है वो लोकेट कर सकते हैं। तो ये हमने 100 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। PDF आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। टेलीग्राम पर कैसे ज्वाइन करना है, अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना है, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली।